नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल रेल एंड मेट्रो ओएचई टेक्निकल ग्रुप। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीटीएफई के बारे में। पीटीएफई इरेक्शन करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए और पीटीएफई यूज क्यों करते हैं और इसके न करने से क्या नुकसान है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यदि हमने पीटीएफई इरेक्शन नहीं किया तो इस तरह का ब्लास्ट हो सकता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो इन सब से बचने के लिए हमें पीटीएफई का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा पीटीएफई इरेक्शन चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीएफई के बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। यदि आप कभी भी पीटीएफई इरेक्शन कर रहे हो या आप पीटीएफई का आपको डिज़ाइन करना हो कि पीटीएफई कौन सी जगह पर किस किन नियमों को ध्यान रख करके पीटीएफई इरेक्शन कौन सी साइट पे कौन सी लोकेशन पे प्रोवाइड कराना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको पीटीएफई लगाते क्यों हैं वो आपको पता होना चाहिए। साइट पे आपका इरेक्शन चल रहा है, साथ में हम आपको डिस्कस एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। साइट पे आप देख भी सकते हो कैसे कैसे हमारा पीटीएफई इरेक्शन चल रहा है और साथ में हम एक्सप्लेन भी करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देख सकते हैं आप पीटीएफई इरेक्शन चल रहा है। तो पीटीएफई, सबसे पहली बात है पीटीएफई का यूज़ क्यों करते हैं। तो पीटीएफई का यूज़ करने का सबसे मेन रीज़न है, कभी भी जब दो फेस आते हैं, जब कोई आपका फीडिंग पोस्ट है जो टीएसएस है, जहाँ भी टीएसएस से एक फेस आता है। अब मान लो सपोज दैट दो टीएसएस हैं और दो टीएसएस में आपका दो फेस हुआ। अब दोनों फेस कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि दोनों फेस कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब दोनों फेस को आपको, जैसा कि आप घर में भी देखते होंगे कि जब दो फेस आपस में टच करने पे फॉल्ट होता है, सेम वही रीज़न यहीं पे भी है कि अब जब दो फेस आ रहे हैं, दो फीडिंग पोस्ट है, दो टीएसएस से दो फेस आ रहे हैं, यदि उन दोनों को आपस में टच करा दिया गया तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा और आपका ओएचई का ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यही रीज़न है पीटीएफई यूज करने का सबसे मेन रीज़न कि जहाँ दो फेस मिलते हैं उन दोनों फेसों के बीच में गैप बनाने के लिए, जिससे कि वो कभी भी एक दूसरे को टच ना कर पाएँ, कभी भी ब्लास्ट स्पार्किंग करके कभी भी कोई ब्लास्ट ना हो। इसीलिए पीटीएफई का सबसे मेन रीज़न यूज़ करने का वही है कि दो फेसों को न्यूट्रल करना मतलब उसके बीच में एक पोर्शन ऐसा रहता है कि आपका कोण न्यूट्रल रहता है, ना तो वहाँ पर कौन सा भी फेस नहीं रहता है। तो यही रीज़न है पीटीएफई यूज करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेलन टाइप पीटीएफई के बारे में। तो दोस्तों, पीटीएफई डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ भी आप पीटीएफई इरेक्शन करोगे वहाँ पे आपका स्टाइगर जीरो होना चाहिए, टेंजेंट ट्रैक होना चाहिए, वहाँ पर ग्रेडियंट उसका जीरो होना चाहिए, कर्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन होनी चाहिए। क्योंकि उससे कभी भी सीधे क्या रनर, जैसे कि कभी भी कर्व हुआ, यदि आपने ऐसे सिचुएशन में लगा दिया तो वहाँ पे आपका तुरंत कभी भी रनर नहीं पकड़ेगा और कभी भी स्पार्किंग कोई भी डेंजर सिचुएशन आ सकती है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो पीटीएफई इरेक्शन करने के लिए क्या है, दो सिग्नलों के बीच में फ्रंट साइड से आप देख सकते हो यहाँ पर कम से कम डिस्टेंस उसकी 400 मीटर होनी चाहिए और दूसरे वाले सिग्नल से उसकी 200 मीटर होना चाहिए। ये पीटीएफई डिज़ाइन करते हुए ध्यान रखना होता है। कभी भी जो एक सिग्नल है, जो आपका स्टार्टर सिग्नल है, जो सा भी सिग्नल हो उसके 400 मीटर बिफोर होना चाहिए और दूसरे वाले से 200 मीटर एंडिंग होना चाहिए। तो कभी भी आप पीटीएफई को डिज़ाइन करें तो ये कभी भी दोनों सिग्नल के बीच में पहला वाला सिग्नल जो भी है जो आ रहा फ्रंट पे, तो उससे 400 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरे वाले से आपका 200 मीटर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखें और नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पीटीएफई इरेक्शन चल रहा है, रनर को हम लोग टाइट कर रहे हैं। तो ये रनर है हमारा, रनर को बराबर एकदम टाइट करना होता है। और यहाँ पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप के टाइप का जो दिख रहा है आपको वाइट, वो आपका यही आपका न्यूट्रल सेक्शन है। यहाँ पर कोई भी करंट नहीं रहता है। वाइट आपको सेंटर पॉइंट में दिख रहा होगा, वही होता है। तो टोटल जो पीटीएफई की जो लेंथ रहती है न्यूट्रल सेक्शन की, वो 14 मीटर रहती है, जिसमें आपका 4-4 मीटर रनर वाला साइड रहता है पोर्शन, और आपका 4-4 मीटर आपका ये रह गया और बीच वाला पोर्शन आपका
4 से 6 मीटर के समथिंग रहता है। अलग अलग पीटीएफई में अलग अलग रहता है। तो टोटल आप याद रखें, ये टोटल जो पीटीएफई की लेंथ जो होती है गैलन टाइप की 9.5 मीटर होती है, और आपका न्यूट्रल सेक्शन वगैरह मिला के सब 14 मीटर होती है। तो ये सारी चीज़ हम आपको लास्ट में एक अलग से भी आपको डिज़ाइन करेंगे, जो भी रहेगा कितना क्या रहता है स्ट्रक्चर टोटल वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि जैसे भी आपको कितना उसकी लेंथ रहती है, सारा डाटा आपको वहाँ मिल जाएगा, और कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल लगता है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स आपको अभी मिल जाएंगे वीडियो को लास्ट तक। यदि आप वीडियो आपको नॉलेज चाहिए तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे आप अच्छे तरीके से प्राप्त कर सको। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पीटीएफ इरेक्शन चल रहा है, ड्रॉपर के थ्रू हैंगिंग कराया गया है, टाइटिंग चल रहा है, ड्रॉपर हमने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि क्या रहता है जब पीटीएफ इरेक्शन करते हैं ना, तो ये ड्रॉपर चारों तरफ का लोड बराबर होना चाहिए, एक लूज एक टाइट ऐसा नहीं चलेगा। तो कभी भी आप पीटीएफ इरेक्शन कर रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखें, चारों जो आपके जितने भी ड्रॉपर्स लगते हैं सब पे बराबर लोड होना चाहिए। और आपका जो रनर है, रनर बिल्कुल एकदम दोनों का सेम होना चाहिए, एक दूसरे को मतलब कभी अप एंड डाउन नहीं हो। कैटनी का स्टैगर 0 रखेंगे, कॉन्टैक्ट का स्टैगर भी 0 रखेंगे जब भी पीटीएफ इरेक्शन करने जाएं, तो सारी चीज़ें। और कभी भी आपका जो भी पीटीएफ इरेक्शन करना है स्ट्रेट लाइन में ही होगा, कभी भी कर्वेचर में पीटीएफ इरेक्शन नहीं होगा, आप ध्यान रखें। जैसा कि आपको हमने पहले डिस्कस कर बता भी दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें हमारा पीटीएफ इरेक्शन हो गया है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि कहीं पीटीएफई का रनर जो है कहीं हिट तो नहीं कर रहा, तो वो सारी चीज़ें चेक करके फाइनल करके करना होता है। और आपका पीटीएफई के लिए, लोको पायलट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि लोको पायलट को क्या है ना, पीटीएफई आपका एक डीजे ऑन ऑफ होता है। जब भी पीटीएफई आता है तो लोको पायलट को डीजे ऑन ऑफ का यूज करना होता है, जिससे कि एक दूसरे को फेस को टच ना करे, स्पार्किंग ना हो। यदि लोको पायलट ने ऐसा नहीं किया तो वहाँ पे भी आपका ब्लास्ट हो सकता है दोनों फेस को टच करके। इसीलिए कभी भी जब लोको पायलट इलेक्ट्रिकल लोको ड्राइव करते हैं तो उनको एक कॉशन बोर्ड, आपको आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये वाले कॉशन बोर्ड 500 मीटर पे पहला कॉशन बोर्ड होता है, उनको इंडिकेट करने के लिए कि आगे पीटीएफई आने वाला है। उसके बाद 250 मीटर, फिर आपका न्यूट्रल सेक्ट, आपका डीजे क्लोज, डीजे ओपन और डीजे क्लोज, ऐसा रहता है, 4 बोर्ड रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो किस टाइप के बोर्ड रहते हैं। कभी भी आपने देखा होगा ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं हमेशा, तो पीटीएफई के होते हैं, जिससे कि लोको पायलट को इंडिकेट करने के लिए कि ये कभी भी पीटीएफई आ रहा है तो लोको पायलट अपना डीजे ओपन कर ले, और जब चल ख़त्म हो जाए, पीटीएफई निकल जाए तो डीजे क्लोज कर ले। तो ये सारी चीज़ें हैं पीटीएफई का यूज़। तो दोस्तों पीटीएफई के बारे में देखिए, आपका हमारा यहाँ चल रहा है, चेकिंग हम कर रहे हैं, फेंटो चेकिंग, कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मूथली मूवमेंट होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम एक एक पॉइंट एक सारी लूज कोई भी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन है। देखिए यहाँ पर ये आपका पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन है। तो इससे यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये टोटल पीटीएफई है। यहाँ आपका फेस 1 है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर फेस 1 आ रहा है आपका, यहाँ फेस 2 है आपका, इधर साइड ये फेस 2 है, ठीक है। बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपको देखिए, ये डार्क दिख रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका न्यूट्रल रहता है। मतलब यहाँ पर कोई भी आपका ना तो ये फेस टच करेगा, ना ही ये फेस टच करेगा। ये दोनों फेसों को क्या है, आप देख सकते हो, यहाँ पे एक 25 kV का फेस 2 है, यहाँ 25 kV का फेस 1 है, यहाँ पे 0, ठीक है, वोल्टेज जैसा देख सकते हो। यहाँ बीच में आपका न्यूट्रल सेक्शन है, ये होता है न्यूट्रल सेक्शन। आप याद रख लीजिएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ये आपका इतना पोर्शन न्यूट्रल होता है, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। यहाँ पर फेस 1 और फेस 2 को दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिवाइडेड, इंडिविजुअली डिवाइड कर देता है। तो यही मतलब है पीटीएफई का यूज करने का। ये वाला सेक्शन क्या है, इसके देखिए आपके अप्रॉक्सीमेट जो भी लेंथ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका इधर वाले फेस की जो आपका रनर वगैरह टोटल रहता है, उसकी अप्रॉक्सीमेट 4.4 लेंथ रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट डाउन। तो ठीक है, तो इसकी टोटल 4.4 लेंथ होती है, और ये वाला की भी टोटल 4.4 होती है। टोटल आपका 9 मीटर के अप्रॉक्स हुआ, 4.4 है, और 4.4 9 मीटर के अप्रॉक्स हुआ, थोड़ा कम है, तो और 4 मीटर आपका ये होता है। तो इसीलिए करके हम बोल रहे 13.5 मीटर लेंथ होती है करके, इसलिए बोलते हैं। नॉर्मली लोग 14 बोल देते हैं, बट आपका एक्चुअल बात किया जाए तो आपका 13.5 मीटर भी नहीं है। तो ये आपका पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन का डायग्राम है, आप समझ सकते हो, मैंने आपको जैसा आपका एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो ये आपका इस टाइप का आपका गैलन टाइप का पीटीएफई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरीके से, ये पीटीएफई में यूज होने वाले मटेरियल्स की लिस्ट है।
आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन इंसुलेटर है, सेक्शन इंसुलेटर आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन इंसुलेटर है, बॉडी है पूरी। आप देख पीटीएफई इरेक्शन मटेरियल होने वाले मटेरियल की लिस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका सेक्शन इंसुलेटर बॉडी है, सेकंड पे आपका मैसेज इंसुलेटर है, एक एक नंबर क्वांटिटी चाहिए दोनों का। एंकरिंग स्लीव्स इसका 2 नंबर चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, फोटो भी आपको दिख रहा होगा क्लियर आपको कौन सा आइटम्स क्या रहता है। तो इसकी क्वांटिटी इतनी चाहिए, तो आप नोट डाउन कर लें कौन सा मटेरियल की क्वांटिटी। स्पर्कलों की 6 चाहिए, सस्पेंशन ब्रासेस की 4 चाहिए क्वांटिटी, सस्पेंशन ड्रॉपर्स की 4 चाहिए, सस्पेंशन एडजस्टर 4 चाहिए हमें, एसएस पिन पूरा एडजस्टर आपका 4 चाहिए, ठीक है। टोटल उसका कोड आई नंबर वगैरह दिया हुआ है। थिम्बल फॉर स्टेनलेस केबल 4 चाहिए, कॉपर स्लीव टाइप 4 चाहिए हमको, सस्पेंशन कॉलर 4 चाहिए। तो सीयू आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक चीज़ हम आपको शो अप करते हैं। नैरो कॉन्टैक्ट वॉशर 4 चाहिए, नट MS10 इतना चाहिए 4, लॉकिंग नट 2 चाहिए, ड्रॉपर नट 4 चाहिए, ठीक है। ये आपका पीटीएफ में यूज वाले इंसुलेटर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे गैलन टाइप पीटीएफई का टोटल पूरा डायग्राम है। यहाँ पर ये सारे इक्विपमेंट्स है, इसके जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए ये आपका टोटल पीटीएफई का डायग्राम है, रखेंगे, देख सकते मिलते हैं आगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों आप कमेंट, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे 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 आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।